दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल रेखास ब्यूटी वर्ल्ड में। दोस्तों, आपको मैं इस चैनल पर करा रही हूँ फुल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन का कोर्स, जिसमें मैं आपको स्किन, मेकअप एंड हेयर तीनों चीजों की प्रॉपर पूरी नॉलेज दे रही हूँ, थ्योरी एंड डेमोज के साथ। तो दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में अपना हेयर का टॉपिक स्टार्ट किया था, हेयर ट्राइकोलॉजी। हेयर ट्राइकोलॉजी में पार्ट 1 में मैंने आपको हेयर कंपोजिशन के बारे में बताया था, हेयर का कंपोजिशन क्या होता है। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हेयर स्ट्रक्चर। तो हेयर स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। हमारा जो हेयर है, बाल है, वो कैसे बनता है, वो आज हम हेयर स्ट्रक्चर में देखेंगे। हेयर स्ट्रक्चर को डीपली मैं आपको पूरी डिटेल में आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हेयर स्ट्रक्चर को डीपली जानने के लिए, अच्छे से समझने के लिए हमें हेयर का डिवीजन करना होगा। तो हमारा जो हेयर होता है, डेवलप होने के बाद हमारा हेयर रूट से लेकर एंड तक जब हमारा बाल पूरा डेवलप हो जाता है, उस पूरे बाल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 2 भागों में हम अपने हेयर को बांट सकते हैं। पहला भाग होता है हमारा रूट का, ठीक है, और सेकेंड होता है शाफ्ट का। तो ये हमारा डिवीजन ऑफ हेयर है। हेयर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रूट एंड शाफ्ट। अब ये रूट का कौन से पार्ट को हम बोलेंगे और शाफ्ट हमारा कौन सा पार्ट होगा, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ हेयर, स्ट्रक्चर ऑफ हेयर में सबसे फर्स्ट आता है हमारा हेयर रूट। हेयर रूट कौन सा पार्ट होता है हमारे हेयर का। हेयर का जो भी स्ट्रक्चर हमारी स्किन सरफेस के नीचे होता है, स्किन सरफेस के अंदर होता है, वो हमारा हेयर रूट कहलाता है। ठीक है, ये जो हेयर रूट होता है वो फॉलिकल के अंदर जुड़ा हुआ होता है, कनेक्टेड होता है हेयर रूट का हिस्सा। ठीक है, तो हेयर रूट हमारे स्किन सरफेस के अंदर, बाल का जो भी स्ट्रक्चर हमारे स्किन सरफेस के अंदर की तरफ होता है, वो हमारा हेयर रूट कहलाता है। आपको इसे पिक्चर में और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए मैं आपको इसे पिक्चर में बताती हूँ कि कौन सा हेयर का कौन सा पार्ट हमारा हेयर रूट होता है। देखिए दोस्तों, ये हमारा हेयर स्ट्रक्चर का डायग्राम जो मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ किया है। हेयर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, हेयर रूट एंड हेयर शाफ्ट। ठीक है, तो ये है हमारा हेयर, ठीक है, तो और ये है हमारी स्किन। ये हमारी स्किन है एपिडर्मिस लेयर एंड डर्मिस लेयर, और डर्मिस के नीचे होती है हमारी हाइपोडर्मिस लेयर। तीनों लेयर्स को मैंने डिटेल में आपको स्किन स्ट्रक्चर वाले वीडियो में मैंने आप डिटेल में बताया हुआ है स्किन की लेयर्स के बारे में। तो अगर आप स्किन की लेयर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो ये जो एपिडर्मिस लेयर है वो हमारी स्किन की ऊपरी सतह होती है, जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो ये हमारी स्किन की सतह हो गई, ऊपरी सतह। इस स्किन की सतह के नीचे हमारी डर्मिस लेयर है। इस स्किन की सतह के नीचे जो हमारा ये हेयर का पार्ट है, ये वाला, ये है हमारा हेयर रूट। ये हमारी हेयर रूट है, ठीक है। और जितना स्किन की सरफेस के ऊपर का पार्ट होगा, स्किन की सरफेस के नीचे का पार्ट हमारा हेयर रूट है ये, और स्किन की सरफेस के ऊपर वाला जो पार्ट है वो हमारा हेयर शाफ्ट है। अब आपको क्लियर हुआ कि हेयर रूट कौन सा पार्ट है। स्किन सरफेस के नीचे वाला, अंदर जो स्किन के अंदर है वो हमारा हेयर रूट है, और जो स्किन सरफेस के ऊपर वाला हेयर है वो हमारा हेयर शाफ्ट है। हेयर रूट के साथ और भी कई पार्ट होते हैं जो एसोसिएट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सेबेशियस ग्लैंड होता है, डर्मल पैपिला होता है। डर्मल पैपिला डर्मिस लेयर में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसे डर्मल पैपिला भी कहते हैं, या फिर इसे आप हेयर पैपिला भी कह सकते हैं। एरेक्टर पिली मसल, हेयर फॉलिकल, हेयर बल्ब, इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगी कि किस तरीके से क्या क्या इनका फंक्शन होता है और किस तरीके से ये हेयर रूट के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो चलिए पहले हम हेयर शाफ्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज हेयर शाफ्ट। से दोस्तों, हमारा हेयर शाफ्ट, जैसे कि मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया कि स्किन सरफेस के नीचे जो हिस्सा होता है वो हमारा हेयर रूट होता है, और स्किन सरफेस के ऊपर जो भी हेयर का स्ट्रक्चर होता है, हेयर की जो बनावट होती है ऊपर की तरफ होती है स्किन के, वो हमारा हेयर शाफ्ट होता है, जो कि हमें हेयर शाफ्ट दिखाई देती है। ठीक है, क्लियर। इस तरीके से हेयर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, हेयर रूट एंड हेयर शाफ्ट। आगे बाद दोस्तों, हेयर रूट से जुड़े हुए कौन कौन से मुख्य हिस्से होते हैं, हेयर रूट के साथ कौन कौन से पार्ट कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। तो हेयर रूट के साथ हमारा सबसे पहला जुड़ा हुआ होता है हेयर फॉलिकल होता है हमारा हेयर रूट में, एंड सेकेंड हमारा हेयर बल्ब होता है, थर्ड होता है हेयर पैपिला, एरेक्टर पिली मसल एंड सेबेशियस ग्लैंड। तो ये 5 पार्ट्स हमारे हेयर रूट से कनेक्टेड होते हैं, हेयर रूट से ये हिस्से जुड़े हुए
होते हैं। तो हेयर फॉलिकल जो कि हमारी हेयर रूट का पार्ट होता है, हेयर रूट का हिस्सा होता है। हेयर फॉलिकल हमारी स्कैल्प में, स्किन में एक पॉकेट ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जो बालों की जड़ से ढका हुआ होता है। आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से बालों को एक कवर देता है, कवर देने का काम करता है। एक ट्यूब होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, पॉकेट जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें से जिसके अंदर से हमारा जो बाल है वो ग्रो होता है। अभी मैं पिक्चर में आपको दिखाऊंगी तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो पॉकेट या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है फॉलिकल, जो कि बालों की जड़ों से ढका हुआ होता है। दोस्तों ईच हेयर हैज इट्स ऑन फॉलिकल, हर एक बाल का अपना एक अलग फॉलिकल होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही फॉलिकल में से कई सारे हेयर ग्रो हो रहे हैं, एक फॉलिकल में से एक ही हेयर ग्रो होता है। बाल ग्रो होता है, फॉलिकल नहीं ग्रो होता, ठीक है। हेयर ग्रो होता है, फॉलिकल ग्रो नहीं होता। फॉलिकल जितने हैं उतने ही रहेंगे। जन्म के समय हमारे जितने फॉलिकल होते हैं उतने ही फॉलिकल रहते हैं, वो नहीं बढ़ते हैं नहीं घटते हैं। हमारे बाल ग्रो करते हैं फॉलिकल के अंदर से, ठीक है। तो फॉलिकल जितने हैं उतने ही रहेंगे और हर एक बाल का अपना एक अलग फॉलिकल होता है। एक ही फॉलिकल में से कई सारे बाल ग्रो नहीं होते हैं, एक फॉलिकल में से एक ही हेयर ग्रो होता है। जो हेयर फॉलिकल है वो स्कैल्प में से सीधे नीचे की तरफ नहीं जाता है, ये एक एंगल पर सेट होता है। सोचिए जरा, अगर हमारा जो हेयर फॉलिकल है वो स्कैल्प में से बिल्कुल स्ट्रेट सीधा नीचे की तरफ जाता तो हमारे बाल कैसे होते? सारे बाल हमारे बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हुए होते ऊपर की तरफ। जिस डायरेक्शन में हमारा हेयर है उस डायरेक्शन में वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होता, ठीक है। ना कि हमारे जो हेयर है नीचे की तरफ फॉल करते, हमारे बाल फॉल नहीं करते, बिल्कुल स्ट्रेट रहते, ठीक है। तो हम कैसे लगते, सोचिए जरा। इसीलिए जो हमारा हेयर फॉलिकल है वो बिल्कुल सीधा नहीं जाता है, स्कैल्प में से एक एंगल पर सेट होता है ताकि हमारे जो हेयर्स हैं उनका जो फ्लो है वो नीचे की तरफ रहे, ठीक। दोस्तों हमारी स्किन सरफेस के जो ऊपर के बाल होते हैं वो नेचुरली वन साइड ही फ्लो करते हैं, ठीक है। वन साइड फ्लो करते हैं मतलब अगर आपके लेफ्ट साइड के बाल हैं तो वो राइट साइड फ्लो नहीं करते, वो लेफ्ट साइड ही नीचे की तरफ गिरते हैं। राइट साइड के बाल हैं तो राइट साइड ही आपके नीचे की तरफ फ्लो करेंगे, ना कि वो लेफ्ट साइड फ्लो करेंगे, है ना। तो दोनों एक ही साइड, हमारे जो बाल हैं वो एक ही साइड फ्लो करते हैं, ये नेचुरली होता है। तो हेयर साइंस में हमारा एक वर्ड आता है स्ट्रीम। अब ये स्ट्रीम क्या होता है? स्ट्रीम होता है नेचुरल फ्लो। हमारे बालों का जो नेचुरल फ्लो होता है उसी को हम टेक्निकल लैंग्वेज में स्ट्रीम कहते हैं। तो दिस नेचुरल फॉल इज कॉल्ड हेयर स्ट्रीम। जो हमने पढ़ा कि हमारे बालों का नेचुरली हमारा बालों का फ्लो जो होता है वो वन साइड होता है। तो जो नेचुरल फॉल है हमारे बालों का उसको हम कहते हैं स्ट्रीम टेक्निकल लैंग्वेज में, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा 1 स्क्वायर इंच हैज 1000 फॉलिकल्स। 1 स्क्वायर इंच में आपके 1000 फॉलिकल्स होते हैं। तो सोचिए कितने सारे हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है। तो हर एक बाल का अपना एक अलग फॉलिकल होता है। अब हम डायग्राम में देखते हैं कि हमारा जो हेयर फॉलिकल है वो एक्चुअल में कौन सा होता है। हमारे हेयर स्ट्रक्चर का डायग्राम जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था। तो ये हमारा जो हेयर फॉलिकल हमारा इसमें कौन सा है? हेयर फॉलिकल हमारे हेयर रूट का पार्ट है ना। तो हेयर रूट हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है? स्किन सरफेस के नीचे, यानी कि डर्मिस लेयर में प्रेजेंट होती है। ये स्किन सरफेस है, स्किन सरफेस के नीचे हमारे डर्मिस लेयर में प्रेजेंट होती है हमारी हेयर रूट, और हेयर फॉलिकल हमारे हेयर रूट का ही पार्ट है। तो ये है हमारा हेयर फॉलिकल, जो इस तरीके से देख रहे हैं आप बना हुआ है, ट्यूब की तरह एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से। तो ये है हमारा हेयर फॉलिकल, जिसके अंदर से हमारा हेयर ग्रो होता है, ठीक है। तो ये हमारा हेयर फॉलिकल है। क्लियर? आपको हेयर फॉलिकल कौन सा होता है? अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। इस तरीके से ये हमारा हेयर फॉलिकल है, जिसमें से हमारा ये हेयर इस तरीके से ग्रो करता है, ठीक है। हेयर फॉलिकल क्लियर। बाकी आगे हम और पार्ट्स देखेंगे कि कौन कौन से हेयर रूट के हमारे पार्ट होते हैं। तो ये पूरा हमारा हेयर रूट है, जो भी स्ट्रक्चर अभी मैंने आपको बताया था, ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा हेयर रूट है, और ये हमारा हेयर फॉलिकल हो गया, हेयर रूट का एक पार्ट। नेक्स्ट है हमारा पार्ट है दोस्तों हमारी हेयर रूट का हेयर बल्ब। हेयर बल्ब हमारे हेयर में जो रूट होती है उसका निचले हिस्से को बनाने का काम होता है। नीचे का हिस्सा हमारा हेयर बल्ब बनाता है रूट का, और ये थोड़ा सा मोटा होता है और क्लब की शेप में होता है। ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ पिक्चर में कि किस तरीके से होता है।
और ये जो मैंने आपको बताया कि ये थोड़ा सा मोटा होता है, क्लब के शेप में होता है, तो ये जो मोटा हिस्सा होता है ना क्लब के शेप में, वो अंदर से खोखला होता है, अंदर से वो खाली होता है, ताकि हमारे बाल का जो निचला हिस्सा होता है वो इसमें अच्छे से फिट हो जाता है। ठीक है, इस क्लब शेप में वो हमारा नीचे का हिस्सा, बाल का जो नीचे का हिस्सा होता है वो इसमें अच्छे से फिट हो जाता है, और ये बाल के पैपिला को ढकती है, बाल के पैपिला को कवर कर लेता है। हेयर का जो हमारा डर्मल पैपिला भी हम आगे देखेंगे, डर्मल पैपिला भी हमारे जो है हेयर का ही हेयर रूट का एक पार्ट है, उसको ये कवर करने का काम करता है हमारा हेयर बल्ब। ठीक है, तो ये हेयर बल्ब हो गया, इसको पिक्चर में देख लेते हैं हम। तो ये देखिए दोस्तों, पिक्चर में जो हमारा ये हेयर फॉलिकल है, हेयर फॉलिकल नीचे की तरफ ये थोड़ा सा थिक हो जाता है, थोड़ा सा मोटा हो जाता है, और क्लब की शेप में ये बन जाता है इस तरीके से। देखिए ये है हमारा हेयर बल्ब। ठीक है, इसको हम हेयर बल्ब बोलते हैं। ये थोड़ा सा मोटा होता है, और हमारा ये जो डर्मल पैपिला है इसको ये पूरा अच्छे से कवर करने का काम करता है हमारा हेयर बल्ब। और हमारा हेयर, ये हमारा हेयर है, हेयर का जो निचला हिस्सा है वो उसको अच्छे से इसमें फिट हो जाता है हेयर बल्ब में। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा हेयर बल्ब है, ये वाला। ठीक है, ये हमारा हेयर फॉलिकल है, ये हमारा हेयर बल्ब है। तो ये दो पार्ट हमने देख लिए। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, नेक्स्ट हेयर रूट का पार्ट है दोस्तों हमारा हेयर पैपिला। हेयर पैपिला जो होता है वो हमारा फॉलिकल के नीचे एक छोटा सा कोन के आकार में उठा हुआ हिस्सा होता है, जिसमें कि हमारा जो हेयर बल्ब होता है वो अच्छे से फिट हो जाता है। हेयर पैपिला से ही हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो कनेक्टेड होती हैं। तो जब ब्लड वेसल हेयर पैपिला से कनेक्टेड होती है तो हेयर को जो भी नरिशमेंट मिलता है वो हमारा हेयर पैपिला देने का काम करता है। हमारा हेयर जो नरिश रहता है वो हेयर पैपिला की वजह से ही होता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स पैपिला से कनेक्टेड है। तो हेयर बल्ब तक जो भी नरिशमेंट है, जो भी हमारा न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है, पहुंचाने का काम हमारा हेयर बल्ब तक हेयर पैपिला करता है। अगर आपका हेयर पैपिला हेल्दी है तो आपका जो बाल है वो बहुत ही हेल्दी रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, अच्छे से उसको नरिशमेंट मिलेगा, ड्राई नहीं होगा, फ्रिजी नहीं होगा। अगर हमारा जो पैपिला है वो हेल्दी है। अगर आपका जो हेयर पैपिला है वो अनहेल्दी है तो वहां पर जो है न्यू सेल्स जर्मिनेट नहीं हो पाते, और न्यू सेल्स जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे तो आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो रुक जाती है। अगर आपका हेयर पैपिला हेल्दी है तो वहां पर न्यू सेल्स बनते रहते हैं, न्यू सेल्स जर्मिनेट होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे नए बाल बनते रहते हैं। अगर ये अनहेल्दी हो जाता है तो न्यू सेल्स जर्मिनेट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हमारे न्यू हेयर ग्रोथ नहीं हो पाता, और हमारे बाल जो है दिन प्रतिदिन पतले होते जाते हैं। हम कहते हैं कि हमारे बाल बहुत झड़ रहे हैं और हमारी न्यू ग्रोथ नहीं हो रही, बहुत ज्यादा हमारे बाल हमारे पतले होते जा रहे हैं, तो वो इसी वजह से होते हैं कि हमारा हेयर पैपिला अनहेल्दी हो जाता है और हमारे न्यू सेल्स जर्मिनेट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हमारे न्यू बाल नहीं बन पाते हैं। बाल झड़ तो रहे हैं लेकिन न्यू ग्रोथ नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से हमारे बाल बहुत ज्यादा धीरे धीरे पतले होते चले जाते हैं। कभी कभी बहुत ज्यादा गंजापन भी हमें देखने को मिलता है। तो हेयर पैपिला का हेल्दी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हेयर पैपिला से हमारे ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होती है। हमारे बाल को जो भी नरिशमेंट, ऑक्सीजन मिलेगा वो हेयर पैपिला पहुंचाने का काम करता है। तो इसका हेल्दी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा हेयर पैपिला, जो कि हेयर रूट का थर्ड पार्ट है हमारे। इसको हम देख लेते हैं डायग्राम में। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे हेयर स्ट्रक्चर का जो है डायग्राम है। इसमें हमारा डर्मल पैपिला, ये है हमारा डर्मल पैपिला। इसे हेयर पैपिला या डर्मल पैपिला भी कहते हैं, क्योंकि ये डर्मिस लेयर में प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इसे डर्मल पैपिला कहते हैं। ये देखिए इस तरीके से कोन के आकार का ये हमारा हेयर फॉलिकल है। हेयर फॉलिकल में ये हेयर बल्ब है। इस तरीके से ये इस तरीके से कोन के आकार का उठा हुआ हिस्सा होता है नीचे की तरफ। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से बना हुआ है, ये कोन के आकार में उठा हुआ हिस्सा इस तरीके से है। ये है हमारा जो डर्मल पैपिला, हेयर पैपिला। ठीक है, हेयर फॉलिकल के नीचे इस तरीके से कोन के शेप में उठा हुआ हिस्सा, ये है हमारा डर्मल पैपिला। और ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं, तो इस डर्मल पैपिले से ही हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो कनेक्टेड होती हैं, और हमारे हेयर को, हेयर बल्ब तक हमारे न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम हमारा ये जो डर्मल पैपिला करता है हेयर बल्ब तक पहुंचाने का, जिससे हमारे पूरे बाल को नरिशमेंट मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा डर्मल पैपिला। क्लियर? नेक्स्ट हेयर रूट का पार्ट है दोस्तों हमारा सिबेशियस ग्लैंड। सिबेशियस ग्लैंड ऑयली ग्लैंड होते हैं हमारी स्किन के। मैंने आपको स्किन स्ट्रक्चर में भी बताया था, जो कि हमारे हेयर फॉलिकल के साथ जुड़े हुए होते हैं। जो सिबेशियस ग्लैंड है, हमारा जो हेयर फॉलिकल होता है उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, कनेक्टेड होता है, जिससे हमारी स्किन एंड हेयर दोनों को ये चिकना बनाने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो सिबेशियस ग्लैंड होता है वो एक तरह का ऑयल सिक्रेट करने का काम करता है, और ये जो ऑयल सिक्रेट करते हैं, इस ऑयली सब्सटेंस को हम कहते हैं सीबम। इसका एक नाम है
है ऑयली सब्सटेंस का, जिसे हम सीबम करते हैं। सीबम कौन बनाता है? हमारे सिबेशियस ग्लैंड, जो कि एक ऑयली सब्सटेंस होता है, हमारे हेयर एंड स्किन को चिकना बनाने का ये काम करता है और हमारे हेयर फॉलिकल के साथ ये कनेक्टेड होते हैं। आपने देखा होगा कि काफी कुछ लोगों का जो स्कैल्प होता है वो बहुत ही ज्यादा ऑयली होता है। वो हेयर को वॉश करते हैं और 2-3 घंटे बाद ही उनका ऑयली जो स्कैल्प है बहुत ज्यादा ऑयली हो जाता है। 2-3 दिन भी उनके जो हेयर वॉश है वो नहीं चलता है, उनका स्कैल्प बहुत ही ज्यादा ऑयली हो जाता है, चिपचिपा होने लगता है, बाल बहुत ज्यादा ऑयली हो जाते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनके जो सिबेशियस ग्लैंड होते हैं वो ओवर एक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। जब बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है तो हमारा स्कैल्प जो है वो ऑयली हो जाता है, क्योंकि हेयर फॉलिकल के साथ ये कनेक्टेड होता है। उस हेयर फॉलिकल के थ्रू जो ऑयल है वो बाहर आता है और हमारे स्कैल्प को ऑयली बना देता है। जब स्कैल्प ऑयली होता है तो हमारे हेयर भी सिबेशियस ग्लैंड हेयर फॉलिकल के साथ अटैच है, तो हमारे हेयर भी ऑयली हो जाते हैं। यही रीजन होता है बहुत ज्यादा ऑयली स्कैल्प होने का, क्योंकि सिबेशियस ग्लैंड वहां पर ज्यादा ओवर एक्टिव होते हैं। तो सिबेशियस ग्लैंड इस तरीके से हमारे हेयर रूट का पार्ट है। इसको अब डायग्राम में देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे हेयर का स्ट्रक्चर, ये हमारा हेयर फॉलिकल, ये हमारा हेयर शाफ्ट हेयर, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा ये हमारे सिबेशियस ग्लैंड है। ये सिबेशियस ग्लैंड इस तरीके से हमारे हेयर फॉलिकल के साथ कनेक्टेड होते हैं। यहाँ से ये देखिए इस तरीके से ये ओपन होता है और इसी से के साथ ये जुड़ा हुआ होता है हमारा सिबेशियस ग्लैंड, जिससे जो भी ऑयल सिक्रेट होता है वो हमारे इस फॉलिकल के थ्रू हमारी स्किन की ऊपरी सतह पर आता है, ठीक है, जिससे हमारे हेयर और स्किन दोनों को ये लुब्रिकेट करने का काम करता है, क्योंकि ये हमारे हेयर फॉलिकल के साथ कनेक्टेड है। सिबेशियस ग्लैंड, हर एक हेयर फॉलिकल के साथ हमारा सिबेशियस ग्लैंड जो है वो कनेक्टेड होता है। तो इस तरीके से ये हेयर रूट का पार्ट है। क्लियर? हेयर रूट का पार्ट है दोस्तों हमारा एरेक्टर पिलाई मसल। एरेक्टर पिलाई मसल भी आपकी हेयर फॉलिकल के साथ जुड़े हुए होते हैं। एरेक्टर पिलाई मसल दोस्तों इनवॉलेंट्री मसल होते हैं। इनवॉलेंट्री मसल का मतलब होता है जो आपकी इच्छा अनुसार काम नहीं करते हैं, आपकी इच्छा अनुसार नहीं चलते हैं, वो हमारे इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। तो हमारा जो एरेक्टर पिलाई मसल है, जो हमारी स्किन एंड फॉलिकल के साथ जुड़ा हुआ होता है, वो इनवॉलेंट्री मसल है। दोस्तों आपने देखा होगा कि आपको जब बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही होती है, बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, तो आपको बहुत ज्यादा ठंड लगती है तब, या फिर आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, कोई ऐसी चीज आपने देख ली जिसको देखने से आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तो डर की कंडीशन में या ठंड की कंडीशन में क्या होता है, आपके रोंगटे खड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं, आपके गूज बम्प आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये गूज बम्प आने का क्या रीजन होता है, क्यों आपके गूज बम्प आते हैं, क्यों आपके रोंगटे जो है खड़े हो जाते हैं, वो भी एरेक्टर पिलाई मसल की वजह से। इसका रीजन एरेक्टर पिलाई मसल है। एरेक्टर पिलाई मसल की वजह से किस तरह से हमारे गूज बम्प आते हैं, जब आपको बहुत ज्यादा ठंड लगती है या आपको किसी चीज से डर लगता है, तो ये जो हमारी इनवॉलेंट्री मसल होती है ये फंक्शनिंग में आ जाती है, वर्किंग में आ जाती है और ये कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाती है। अपने आप हमारे अनुसार नहीं चल रही है, ये खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाती है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, जब ये एरेक्टर पिलाई मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि ये हमारे हेयर फॉलिकल के साथ जुड़ी हुई है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है तो हमारा हेयर फॉलिकल जो होता है वो भी थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाता है, स्टैंड अप हो जाता है, जिसकी वजह से हमें गूज बम्प आते हैं। तो इसको मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो ये हमारा हेयर स्ट्रक्चर का पिक्चर, इसमें हमारी एरेक्टर पिलाई मसल कौन सी है दोस्तों, ये है हमारी एरेक्टर पिलाई मसल, ठीक है, जो कि हमारे हेयर फॉलिकल के साथ इस तरीके से अटैच होती है। ये एरेक्टर पिलाई मसल कब फंक्शनिंग में आ जाती है, जब हमें डर लग रहा होता है। इनवॉलेंट्री मसल है तो खुद से काम करेगी, हमारे अकॉर्डिंग तो नहीं चलती है। जब हमें डर लग रहा होता है बहुत ज्यादा, या फिर हमें ठंड लग रही होती है बहुत ज्यादा, तो ये जो एरेक्टर पिलाई मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट होती है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ती है, तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो हमारा ये जो हेयर फॉलिकल है थोड़ा सा स्टैंड हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। स्ट्रेट होने की वजह से हमारा जो हेयर होता है वो स्टैंड हो जाता है, सीधा हो जाता है और हमें गूज बम्प आना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब आपको रोंगटे खड़े होने का रीजन क्या होता है वो आपको पता लग गया कि हमारे जो गूज बम्प है क्यों आते हैं, वो इस वजह से आते हैं, एरेक्टर पिलाई मसल की वजह से। एरेक्टर पिलाई मसल रीजन है हमारे गूज बम्प आने का। तो इस तरीके से ये हमारे हेयर रूट के सारे पार्ट थे, सिबेशियस ग्लैंड, डर्मल पैपिले, एरेक्टर पिलाई मसल, हेयर फॉलिकल एंड हेयर बल्ब। तो ये 5 पार्ट है हमारे हेयर रूट के। ये हेयर रूट जो कि हमारे डर्मिस लेयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। हमने अपने हेयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, हेयर रूट एंड हेयर शाफ्ट। तो ये हमने कर लिया। हेयर रूट ये हमारा जो स्किन का सरफेस के नीचे का पार्ट था हमारे हेयर का, वो हमारा पूरा रूट था,
जो कि मैंने आपको बता दिया, रूट के सारे पार्ट भी मैंने आपको बता दिए। और ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना हमारा, ये वाला हिस्सा, ये हमारा हेयर शाफ्ट है, ठीक है। वो हेयर शाफ्ट पूरा नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, क्योंकि फिर जल्दी जल्दी में पूरा डिटेल में नहीं हो पाएगा और वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो हमने हेयर रूट पूरे हेयर का एक पार्ट कर लिया। हेयर रूट, हेयर शाफ्ट रहता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही करा दूंगी, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हैं, मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने को। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करना, ताकि और लोगों को भी ये नॉलेज मिल सके। तो दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपनों का, और यूं ही प्यार बांटते रहिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पास ही मैंने बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। और आप चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोस ब्यूटिशियन कोर्स से रिलेटेड अपलोड किए हुए हैं, तो आप वो वीडियोस भी वॉच कीजिएगा और अपने नोट्स भी बना सकते हैं।